भगवान के दो दिव्य धाम हैं, एक मोक्ष धाम, एक लीला धाम। तो लीला धाम तो वो है जहां भगवान लीला किए, किंतु एक मोक्ष धाम है जहां से फिर भगवान में विलीन हो जाता है जीव। जब जब भक्तों ने भगवान को ढूंढने का प्रयास किया और कोई संत मिले हैं तो उन्होंने भगवान के धाम के बारे में बताया। कौन सा है भगवान का धाम? ध्रुव जी ढूंढना चाह रहे थे, भगवान को मिल गए नारद जी महाराज। बाबा नारायण का पता जानते हो? बोले हाँ। कहाँ मिलेंगे? तो पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वृंदावन में मधुवन है, यमुना के पुलिन पर जाकर के भगवान का द्वादशाक्षर के द्वारा ध्यान करो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो जब जब संतों से भक्तों ने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, तो इन धामों के दर्शन करवाए उन्होंने कि यहाँ जाइए। पर जब किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ मिलेंगे, तो भगवान ने सबको बद्रीनाथ भेज दिया। मुचकुंद न जाने कितने वर्षों से गुफा में पड़ा था, भगवान श्री कृष्ण आए, काल यमन को भस्म कराए। और मुचकुंद बोला प्रभु अब मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। भगवान बोले वाह बेटा, जिंदगी भर सोता रहा, भक्ति चाहिए? पहले भक्ति करना सीखो। तो बोले कहाँ जाके करूं? तो बोले गमिष्ये दयितम तस्य बदर्याश्रम मंडलम। अलकनंदा के निर्मल तट पर जाकर के मेरी भक्ति करो, तब अगले जन्म में नरसिंह मेहता बन करके आओगे, तब मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान नृसिंह के बड़े भक्त हुए श्री नरसिंह मेहता जी महाराज। पर भक्ति कहाँ फलीभूत हुई? बद्रीनाथ में जाकर के। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए, बाल्यावस्था में ही भगवान को प्राप्त किए, किंतु जब अंत में सब त्याग करके निकले तो बद्रीनाथ में जाकर के बस गए। 4-5 दिन तक संध्योपासन किया, भगवान का ध्यान लगाया, तो अलकनंदा के निर्मल जल में वो परम तत्व था कि प्रतिदिन स्नान करते करते जितने अशुभ कर्म हो चुके थे वो सब धुल गए, और 4-5 दिनों में ही विमल शुद्ध होकर के पुनः भगवान के धाम चले गए। बोलो बद्री नारायण भगवान की।